जितने भी अवैध तरीके से जो भी आपने कहा जैसे नारकोटिक्स है या फिर अवैध हथियार है या फिर कोई भी जो लड़के मनचले हैं जो मतलब समाज में अब माहौल खराब करना चाहते हैं वगैरह, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, आप सभी के जो मतलब हमारी जो यहाँ की मेरठ की जो भी जनता है, साथ में हमारे जितने भी मीडिया भाई है, उन सभी से, क्योंकि आपके द्वारा ही जो भी सूचना होगी आपको उसमें कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। सूचना सही होगी घटना की बाद या फिर किसी भी सूचना पे सच्चाई पता करके सत्य पाए जाने के ऊपर आपको कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। आज हमारे साथ मेरठ के एसपी सिटी विनायक भोसले जी हैं और ये अभी इसके पहले ये मुजफ्फरनगर में रह चुके हैं, इसलिए इनको मेरठ का अनुभव बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ख़ास करके क्योंकि आईपीएस हैं और इनकी जो इन लोगों की सोच है वो एकदम अलग सोच है। इनका पहली बार में इनको पता लगा कि इन्होंने मेरठ के लिए क्या करना चाहते हैं। खासकर अभी हमसे बात हो रही थी इनसे, तो इनका कहना था कि नारकोटिक्स पे इन्होंने एक किस्सा सुना है, तो ऐसा लगा कि नारकोटिक्स जो इस पूरे वेस्ट यूपी में बहुत ही बड़े पैमाने चल रहा है, इस पर रोक लगेगी। आज मैं इनसे बात करूँगा। शारदा एक्सप्रेस के लिए आपका स्वागत है। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? नहीं, देखिए, जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस जो नीति है क्राइम के प्रति, और इसमें हमारे आदरणीय डीजीपी सर के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमें समय अनुरूप प्राप्त होते हैं वही प्रायोरिटी रहेगी। इसमें प्राथमिकता में जो सर ने इसमें जो टारगेट सेट किए थे, जिसमें पहले है आपकी क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस। क्राइम अपराध किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उसमें प्रामुख्यता में आप ये कह सकते हैं प्राथमिकता में कि किसी भी महिला संबंधी जो अपराध है, क्योंकि मिशन शक्ति हमारा अभियान शुरू है और यहाँ पे नारी जब सुरक्षित होती है, नारी शक्ति स्वरूप है, ठीक है, तो उसको सुरक्षित होना चाहिए, वो घर में और घर से बाहर दोनों जगह वहाँ सुरक्षित होना चाहिए, तो वो प्राथमिकता रहेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय मेरठ द्वारा, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें हमें पहले ही ज्वाइन करने के बाद में जो भी मुझे दिशा निर्देश दिए गए, उसी के अनुपालन में आपको यहाँ पे जितने भी अवैध तरीके से जो भी आपने कहा जैसे नारकोटिक्स है या फिर अवैध हथियार है या फिर कोई भी जो लड़के मनचले हैं जो मतलब समाज में अब माहौल ख़राब करना चाहते हैं वगैरह, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। दूसरी जो है, साथ में लॉ एंड ऑर्डर जो है, क्योंकि समाज शांत और सुरक्षित तभी रहेगा जब वहाँ पे लोगों को आपको एक मैसेज जो है आप आपके माध्यम से देंगे कि ऐसा कोई भी हरकत करेगा जिसमें समाज में शांति व्यवस्था भंग हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, आप सभी के जो मतलब हमारी जो यहाँ की मेरठ की जो भी जनता है, साथ में हमारे जितने भी मीडिया भाई है, उन सभी से, क्योंकि आपके द्वारा ही जो भी सूचना होगी आपको उसमें कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। सूचना सही होगी घटना की बाद या फिर किसी भी सूचना पे सच्चाई पता करके सत्य पाए जाने के ऊपर आपको कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। एक शिकायत बहुत है कि आप चौकी स्तर पर जो शिकायतें पहुंचती हैं, आपका भी देखिए भीड़ लगती है, डेली सीओ का भी लगेगी, जो चौकी स्तर पर जो कार्रवाई की संभावना है यहाँ पे नगण्य है बहुत, और इसी कारण से मोहल्लों में गुंडागर्दी और छिछोरपन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इससे लोग ज़्यादा परेशान है, इसके लिए आप क्या करेंगे चौकी स्तर पर? नहीं, देखिए, आपको दो बातें मतलब सामान्य होती है, जैसे कि ये बड़ा आबादी का शहर है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे कि लोग मतलब हर बार जनता के प्रति में स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण वो बस्ट हो जाता है, ठीक है, और उसके कारण मतलब ज़्यादा उतावलेपन में लोगों के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। साथ में चौकी स्तर पे अभी तक तो कोई मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें बारंबार आपके जितने भी चौकी प्रभारी है, एसएचओ साहिबान हैं, इनको बता दिया गया है कि वहाँ पे सुनवाई होती रहेगी। साथ ही में जैसे आपने कहा कि यहाँ पे भीड़ लगेगी, तो हर अधिकारी के दरवाजे खुले हैं, वो चौकी प्रभारी हो, थानाध्यक्ष हो, सीओ साहब हो, हम हैं, तो उनके पास में जब भी हो हमारा काम है, हम उनका मतलब जो भी उनकी फरियाद है वो सुनना और उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई हो सकती है वो करवाना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आपने कहा कि मैंने नारकोटिक्स में काम किया है, तो फिर यहाँ पश्चिमी यूपी में बहुत गढ़ है वगैरह, ठीक है, ऐसा जनरल स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए समाज आपसे और हमसे बनता है, ठीक है, जब आपके आजू बाजू कुछ बिक रहा है या फिर हो रहा है, उसकी सूचना मिलने के बाद आपको पुलिस हरकत में आते हुए काम करते हुए दिखाई देगी। लेकिन मुझे लगता है ये पुलिस के साथ साथ उतना ही जनता और आपके जैसे जो जिम्मेदार नागरिक है उनका भी एक दायित्व बनता है समाज के प्रति कि आप तुरंत समय रहते पुलिस को सूचना दें, और आपको, और इसमें हम नाराज नहीं करेंगे, आपको इसमें कार्रवाई होती दिखाई देगी। देखा आपने भी, एसपी साहब ने अपनी प्रायोरिटी बताई और संभावना है कि बहुत जल्दी ये लोगों को दिखाई देगी। कैमरामैन राहुल के साथ ज्ञान प्रकाश, शारदा एक्सप्रेस।